सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में जो है गाय पालन एक बेहद पैमाने पे किया जाता है। जो है हमारे साथ एक हमारे सहयोगी हमारे साथी हैं जिन्होंने गाय पालन किया हुआ है दोस्तों। तो आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने किया था, यह इनके माइंड में यह आइडिया आया कैसे दोस्तों। भैया अपना एक परिचय। नमस्कार सर, मेरा नाम मनीष कुमार पांडे, ग्राम पोस्ट भक्तियाँ, जिला चंदौली के मूल निवासी हैं। तो भैया ये आपके दिमाग में कैसे ये चीज़ आया कि डेयरी खोला जाए? सर, इससे पहले मैं जॉब करता था रेस्टोरेंट लाइन में एज ए स्टोर कीपर कैशियर जी। पूना में। तो वहाँ पे हमारे ही अंडर में डेयरी का सामान और क्लीनिंग मटेरियल सारा चीज़ लाना पड़ता था सर जी। तो वहाँ पे मैं कई बार विज़िट किया। वहाँ पे जो डेयरी का सामान आता था जो रेस्टोरेंट में, उनके डेयरियों पे विज़िट किया। विज़िट करने के बाद मेरे को ऐसा लगा कि अगर जॉब छोड़ के घर पे अगर कुछ अच्छा करना है तो डेयरी लाइन खोल सकते हैं, क्योंकि डेयरी लाइन में कंपटीशन नहीं है। और कोई भी क्षेत्र हो, चाहे दुकान खोलें चाहे कुछ भी करें, उसमें कंपटीशन 100% है और डेयरी लाइन में कंपटीशन नहीं है। तो एक बार हमें लाइन वाइज चलते हुए आप बता दीजिए कि कौन कौन सी गाय आपकी कितने लीटर दूध देती है? ठीक है सर, ये हमारी गाय है जी। ये अभी 6.5 महीने की प्रेग्नेंट थी। ठीक है। अभी बच्चा 2-2.5 महीने बाद देती, 2 महीने बाद देती। वो जो गाय हमारी हिट में थी, इसके ऊपर चढ़ गई। अच्छा। जिसकी वजह से ये बच्चा इसका पहले ही गिरा दिया और बच्चा मरा हुआ था। 6.5 महीने में ही बच्चा दे दिया। लेकिन अभी ये मान के चलिए कि अभी इसका दूध 22 लीटर 22 लीटर दूध है, जो कि अमूमन ये मान के चलिए कि हम लोग जानते थे कि 6.5 महीने में क्या दूध देती। कि अभी इसके थन का भी उतना ज़्यादा विकास नहीं हुआ है। देखिए हुआ था जी जी, विकास नहीं हुआ। इसके लिए हम लोग रो एच चला रहे हैं। और ये रो एच या वाइटम एच करके होता है मार्केट में, तो हम लोग रो एच चला रहे हैं जिससे इसके थन का विकास हो जाए। तो अभी ये 22 लीटर, अभी अगर इस तरह मान लीजिए तो करीबन इसको 7.5 महीने हुआ होगा। 7.5 और अभी ये 22 लीटर दूध दे रही है। अच्छा, इसका ये गाय हमने खरीद के लाया था। उन्होंने बोला तो दूसरा ब्यांत की है। ये दूसरे ब्यांत में ये अभी लग रही है। ये अभी मान के चलिए 12-13 लीटर दूध देती है। ये करीबन 25-27 लीटर दूध देती थी सर। 27 लीटर दोनों टाइम मिला के 27 लीटर दूध देती थी जी जी। इस गाय को भी मैंने खरीदा है सर। हाँ। और ये इसका करीबन 7.5 महीने के करीब हो गया होगा। 1.5 महीने में ये बच्चा दे देगी। ये तो इसका दूध मान के चलिए 20 से 21 लीटर दूध। 20 से 21 लीटर दूध, 20 के ऊपर ही दूध इसका भी है। और इसका, और ये गाय जो हमारी है, ये मान के चलिए करीबन 7-8 ब्यांत की है। 8 का 9 ब्यांत की है। लेकिन बहुत हम देख रहे हैं तैयारी में है ये गाय। देखिए सर, अगर किसी भी जानवर को सही डाइट देंगे, मिनरल मिक्सचर और ये कैल्शियम वेल्शियम देंगे, खाने पीने की सुविधाएं देंगे, तो वो 100% वो तैयार रहेंगे। अगर वो नहीं देंगे, जैसे वो हमारी 2 गायें हैं, वो 2 गायें जो हैं सर, ये जान जाइए कि वो दोनों गाय अभी 6.5 महीने 7-7 महीने की है। उनको हम लोग अब जैसे उसका दूध ड्राई कर रहे हैं। अच्छा। अब जैसे हाई मिल्किंग वाली जो गाय होती है उसमें यही प्रॉब्लम होता है। थनैला का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि इनका दूध ख़त्म नहीं हो रहा है और 8.5 महीने तक लगती चली जाती है, जिसकी वजह से अगले ब्यांत में वो दूध नहीं देती है सर। तो इसकी वजह से उसको हम ड्राई कर रहे हैं। ड्राई करने के लिए हमने सर से बताया था, अभी इंटरव्यू लेने के लिए आए थे, कि उसको कुछ नहीं, पशुपालकों जो किसान भाई हैं उनको हम ये कहना चाहेंगे कि जब भी गाय को, जो हाई मिल्किंग वाली गाय हैं, उनको ड्राई करना हो तो उनको उनके जो नाद बना हुआ होता है, जो उनका खाने का सिस्टम है, उसमें सिर्फ सूखा भूसा डालें, उसमें पानी भी नहीं डालें। पानी उसको अलग से पिलाएं। जब भूसा खा ले तो पानी पिलाएं। सूखा भूसा डालें और 15 दिन तक डालेंगे, उनका जो दूध होता है पूरा ख़त्म हो जाएगा। और मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि उसको एकदम लगाना बंद कर दें। अब जैसे एक दिन पर लगाएं, उसके बाद एक दिन का गैप देते चले जाएं 100% ड्राई हो जाएंगी। तो उनको ड्राई किया जा रहा है। उसके बाद अभी 10-15 दिन बाद उनको वो ये अपना खाने पीने का और ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा।
तो वो अपना लेवल में आ जाएंगे। ठीक है। ये और- भी गाय है, हाँ। ये गाय भी खरीद के लाया था। ये करीबन इसको मैंने 32,000 में खरीद के लाया था सर। अच्छा। 32,000 में। और वहाँ पे उन्होंने बोला था कि 12 लीटर दूध देगी। जो हमारे यहाँ आके इन्होंने ये गाय 17 लीटर दूध दी। 17 लीटर। अभी जहाँ तक अनुमान है ये 1.5 महीने टाइम है अभी बच्चा देने में। हाँ हाँ। अभी जहाँ तक अनुमान है कि इसको इस बार हम लोग 20 प्लस 30 प्लस का। नहीं 20 प्लस 20 प्लस के ऊपर हो गया, 22-23 हाँ। लीटर दूध। तो तैयारी में भी है। तो इसका अभी इसका 1.5 महीने का टाइम है। जी जी सर। हाँ। लेकिन हम देख रहे हैं कि पूरा नक्श से तैयारी में है गाय। हाँ, तो ये 1.5 महीने का टाइम है। और ये गाय जो है ये अभी 5.5-6 महीने की प्रेग्नेंट है। हाँ। और ये अभी 14 लीटर दूध दे रही है। ठीक है। तो इसके लिए भी हम उन पशुपालक भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि अब जैसे दूध का सिस्टम जो होता है, अब जैसे 80 लीटर दूध हम हमेशा तैयारी पे ये होगा कि हमारे यहाँ 80 लीटर दूध है, तो वो 80 लीटर दूध का सर्कल बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 80 लीटर दूध अभी मैंने 5-6 गाय ला के बांध दिया, 80 लीटर दूध हुआ, होने के बाद फिर जैसे जैसे गाय प्रेग्नेंट होती गई 5 महीने 6 महीने का सीमन ले लिया, तो वो जाहिर सी बात है दूध कम करना स्टार्ट करेंगे। तो उस समय आपके डेयरी में सिर्फ 20-25 लीटर दूध बच जाएंगे। तो उस समय आपका डेयरी लॉस में जाने लगेगा, जो कि लॉस में इतना जाएगा लॉस में कि अगर बाद में वो बच्चा भी देंगी तो आप पूर्ति नहीं कर सकते। तो हम यही कहना चाहेंगे कि अगर वो 50 लीटर का रेशियो लेके चल रहे हैं तो 50 लीटर बराबर होना चाहिए। अभी हमारे पास सुबह शाम मिला के 105 लीटर दूध है। 105 लीटर। अभी देखिए ये गाय 7.5 महीने की हुई, वो गाय भी 7.5 महीने की हुई, और वो गाय 7-7 महीने की दोनों गाय हुई दोनों हैं जी। अभी। तो इसीलिए मैंने डेयरी लाइन को ही चूज़ किया सर। ठीक है। तो ये पूरा सेटअप तैयार करने में एक मोटा अंदाज हमको बता दीजिए कितना आपका खर्च लगा है? पूरा सेटअप तैयार करने में सर करीबन 4-4.5 लाख रुपए लगे थे। 4.5 लाख रुपये। और गाय का तो पहले 2 गाय लाए, 2 गाय लाने के बाद उसके बाद जैसे ही मेरे को फिर पता चला कि कुछ प्रॉफिट हो रहा है, तो उसके बाद धीरे धीरे गाय को बढ़ाना स्टार्ट किया। बढ़ाने के बाद बहुत सी गाय तो हमारे ही फार्म की हैं सर। फार्म की ही? बच्चियाँ जो बच्चा तैयार किए हैं, जैसे 1 2 3 4, ये 4 अपने ही फॉर्म की बच्चियाँ तैयार की हुई हैं। ठीक है। उसके बाद ये सबसे पहली गाय हमारी ये है। अच्छा, ये वाली सबसे पहली गाय, ये भी घर की ही है। हाँ उसको खरीदा। उधर वाली जो उस साइड वाली है, हाँ, वो वाली। इसको ख़रीदा है मैंने, इसको भी ख़रीदा है मैंने। हाँ हाँ और ये घर का ही बच्चा है, जी। ये घर का बच्चा है, हाँ। ये घर का बच्चा है। अच्छा, ये और ये दोनों भी घर के ही हैं। ये दोनों भी? हाँ, घर के। इसमें 1 2 3 गाय को हमने खरीदा है। उसके बाद और सब घर के ही बच्चे हैं, घर से यहीं से तैयार किए हुए हैं। ठीक है। तो अपने पास कौन कौन सी नस्ल की गाय हैं? अपने पास HF टोटल HF में ही? हाँ, टोटल HF है, क्योंकि अगर दूध ज़्यादा उत्पादन करना है सर जी, तो HF के सिवा कोई नहीं दे सकता, चाहे साहिवाल हो चाहे कुछ भी हो। लोग बोलते हैं कि साहिवाल में फैट ऐसे बहुत ज़्यादा आता है। हाँ हाँ। लेकिन एक मोटा अगर हिसाब हम लेके चलें कि साहिवाल HF इतना दूध नहीं दे सकती है सर जी। अगर साहिवाल 6 लीटर दूध दे रही है, हाँ। अगर उसका 40 रुपये रेट आ रहा है, और साहिवाल अगर HF साहिवाल 6 लीटर दूध दे रही है, 40 रुपये उसका रेट आ रहा है, और अगर HF 10 लीटर दूध दे रही है, उसका 35 रुपये आ रहा है, तो किस में प्रॉफिट हुआ? HF में है, सीधी सी बात है। तो वही बात है। तो हम लोगों ने इससे पहले भी बहुत से गाय हमारी बिक गई, क्योंकि 7-8 साल से ये फॉर्म चल रहा है, तो बहुत से गाय बिक गई। लेकिन उससे हम लोगों ने यही सीखा कि जो दूध HF दे देगी, उससे ज़्यादा कोई भी दूध, चाहे साहिवाल हो चाहे कुछ भी हो, कोई भी नहीं दे सकता है। और अगर HF को भी हम लोग अगर उसको अच्छी डाइट दें, फैट वाली चीज़ खिलाएं, तो उनका भी फैट SNF अच्छा आता है। क्योंकि हम डेयरी ले चुके हैं, डेयरी है, और हमारे HF सारे HF हैं, और उनका रेट करीबन 35 रुपये 36 रुपये हमारे डेयरी पे आता है, जो कि अभी रेट घटा हुआ है, 48 रुपये रेट है 65 फैट पे।
तो 35-36 रुपये आ रहा है। अगर यही रेट बढ़ के 53-54 रुपये हो गया तो रेट अमूमन जाहिर सी बात है 40 रुपये के करीब आ जाएगा सर। तो जैसा कि आपने अभी बताया कि फ़ैट वाली चीज़ें यदि खिलाई जाए तो क्या चीज़ें खिलाई जाए कि इनके दूध में फ़ैट ज़्यादा आए? देखिए फ़ैट वाली चीज़ में जो पशु आहार, पहले तो अगर बिना पशु आहार का कोई भी अगर पशुपालक सोचेगा कि हम दूध का प्रोडक्शन कर लें तो हमारे हिसाब से तो नहीं हो सकता है सर, क्योंकि ये भी हम लोग करके देख चुके हैं कि लोग बोलते हैं कि पशु रखने के लिए आप पशु आहार न खिलाएं, चना का चूनी, चोकर, बिनौला खरी, इटारसी खरी, मकई का दर्रा, ये सब खिलाएं, दूध उतना ही आएगा। ये भी हम लोग करके देख लिए, लेकिन 5-7 दिन बाद दूध हमारा घटना स्टार्ट हो गया सर। तो हम पशुपालकों को इतना ही बोलेंगे कि चाहे कोई भी पशु आहार हो जिसमें फ़ैट बहुत ज़्यादा है, जो कि हम अभी तो अपना पशु आहार खिलाते हैं भैंस स्पेशल, उसमें 8% फ़ैट है, जो कि अभी हमारे हिसाब से तो हम मार्केट में घूम चुके हैं सर, लेकिन 8% फ़ैट किसी भी पशु आहार में नहीं है। और वो पशु आहार हम खिलाते हैं और हमारे जानवर खाते हैं और अच्छा फ़ैट आता है उनमें। पशु आहार खिलाते हैं प्लस चना का चूनी, चोकर, मकई दर्रा, इटारसी खरी, बिनौला खली, इसको भिगो के रखते हैं, और सरसों की खली इसको भिगो के रखते हैं। ये भी हमारे जो दूध देने वाले जानवर है, अब जैसे सारे जानवरों को ये नहीं देते, सरसों की खली जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जो बच्चियाँ हैं, उनको हम लोग देते हैं सरसों की खली। और जो अच्छे जो दूध देने वाली गाय हैं उनको हम लोग अब जैसे सरसों की खली, इटारसी खरी, बिनौला, मकई दर्रा, चना, ये भिगो के रखते हैं, ये देते हैं। उसके बाद पशु आहार देते हैं। उसके बाद अब जैसे ये पानी है, इसमें हम लोग चारा डाल दिए, चारा डालने के बाद जब ये लोग खा लेती है, खाने के बाद ये अगर पानी बचा तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि चना का चुन्नी, चोकर, मकई दर्रा, इटारसी खरी जो भी है, इस पर फेंकने के बाद इसको थोड़ा सा हाथ मार देते हैं। हाँ। और जो भी जानवर है सब पानी खा जाता है, सब पानी पी जाता है सर, पूरा पानी। हाँ। इसमें कुछ भी नहीं आपको बचेगा जी। हमारे पास 105 लीटर दूध है, अभी हम क्या करेंगे, इसको लगा रहे हैं 14 लीटर, अभी ये 5.5 महीने के 14 लीटर। जैसे ही ये 8.5 महीने की होंगी, बच्चा देने में 5-10 दिन टाइम रहेगा, इसको हम लोग ड्राई करना चालू कर देंगे। इसको ड्राई करना चाहिए, इसको तैयारी पे रखेंगे। अब इसका दूध ख़त्म करना स्टार्ट कर देंगे, अभी लग रही है। तो जैसे ही ये ख़त्म होगी, हमारी 4 गाय जो हैं उनका दूध तैयार हो जाएगा, प्रोडक्शन तैयार हो जाएगा, उनका दूध तैयार हो जाएगा और हमारा रेशियो चलता रहेगा सर। इन गायों का भी एक बार बताइए। ये गाय है, ये घर की गाय है। ये तो प्योर एचएफ नहीं लग रही है। ये प्योर एचएफ नहीं है, साहिवाल करके है, मिक्स साहिवाल है। हाँ, तो ये मान के चलिए 17-18 लीटर ये भी दूध देती है। हाँ, 17-18 लीटर। ठीक है। ये गिरलैंडो है सर। हाँ। वो जो गाय आगे देख रहे हैं एचएफ, जिसको हाँ। ड्राई कर रहे हैं, उसी का बच्चा ये है। अच्छा, सीमन हमको लग रहा है कि लगा होगा। हाँ, सीमन, ये पहला ब्यात है इसका। हाँ हाँ। और ये मान के चलिए करीबन 16-17 लीटर अभी ये दूध दे रहा है। दे रही 16-17 लीटर। ये भी अपने घर का ही बच्चा है, पहली ब्यात की। ये भी मान के चलिए कि करीबन 18 लीटर ये दूध देती है। 18 लीटर दूध। 18 सुबह शाम दोनों टाइम 18 लीटर दूध देती है। और ये वाली? और ये गाय जो पहली फर्स्ट गाय जो लाए थे हम, हाँ, सफ़ेद वाली, उसी के साथ ये बच्चा आया हुआ था। अच्छा, ठीक है। ये भी करीबन 5-6 ब्यात की हो गई है। जी। 5-6 ब्यात की हो गई है। ये भी मान के चलिए कि अभी 17-18 लीटर दूध देती है। करीबन 5 महीने हो गया लगते हुए इसको, नहीं तो ये 22-23 लीटर दूध दे रही थी। अच्छा भैया, जैसा कि आपने अभी हमसे बात किया कि गायों में थोड़ा सा यदि दूध वाली जो ज़्यादा दूध देती है उनमें थनैला की समस्या हो जाती है, तो जैसे और कोई रोग गायों में लगता हो तो कोई बताइए। और रोग बहुत से हैं। खगवा का रोग होता है। हाँ। जो कि हम किसान भाइयों से ये बोलना चाहेंगे, जो भी पशुपालक हैं, अगर गवर्नमेंट से, पशुपालन विभाग से कोई भी अगर वहाँ से डॉक्टर आता है, खगवा का टीका लग रहा है या किसी चीज़ का भी टीका लग रहा है, तो अपने जानवर को अवश्य लगाएं। लोग बोलते हैं कि दूध कम हो जाता है टीका लगाने से, ऐसी कोई बात नहीं है। दूध 1-2 दिन तक कम रहेगा, जब तक दवाई का असर रहेगा तो 1-2 दिन कम रहेगा। लेकिन आप ये मान के चलिए कि अगर दूध, अगर हम उसको नहीं लगाए, अगर हमारा जानवर खगवा का शिकार हो गया
तो जितना दूध अगर 10 लीटर दूध दे रहा है तो उस समय 2-3 लीटर दूध देना स्टार्ट कर देगा। तो उस समय हमको डबल से भी डबल घाटा होगा। तो हम यही बोलना चाहेंगे कि जो भी टीका आता है पशुपालन विभाग से उनको 100% लगाना चाहिए। और कोई समस्या भी है गाय पालन में? गौ पालन में सबसे ज़्यादा होता है रिपीट ब्रीडिंग का। रिपीट ब्रीडिंग? हाँ, रिपीट ब्रीडिंग मतलब कि अब जैसे जानवर को हम सीमन लगाए, सीमन लगाने के बाद वो कंसीव नहीं किया, फिर बाद में फिर दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार बराबर हैरान ये परेशान कर देती है। तो उन जानवर उनके लिए हम यही, उन किसान भाइयों के लिए हम यही बोलना चाहेंगे कि सबसे पहले तो अगर वो रिपीट ब्रीडिंग ज़्यादा करें, एक बार सीमन लगाया, 2 बार सीमन लगाया, उसके बाद आप सीमन लगा के उनका सफैया जो होता है सफैया कराएं। और उनको अब जैसे जब बच्चा पैदा होता है तो आप यूट्रोजन देते हैं या यूटोन देते हैं ताकि उनके बच्चेदानी अच्छी तरह से साफ हो जाए गाय का। तो वो स्टार्ट कर देना चाहिए। जब गाय का बच्चेदानी साफ रहेगा, उसमें से कचरा नहीं गिरेगा, बच्चेदानी साफ रहेगा, तो वो बाद में फिर जाके सीमन ले लेगी और वो टिक जाएगी। तो क्या जैसे गिर गायों में साइलेंट हीट की समस्या होती है, तो क्या इनमें भी साइलेंट हीट की समस्या होती है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक आध गाय वैसे आवाज़ करती हैं ना, एक आध गाय वैसा है जो कि आवाज़ नहीं करती हैं। तो उसके लिए हमको यही देखना पड़ेगा, जो भी पशुपालक भाई हैं ये देखना पड़ेगा कि अब जैसे सुबह सुबह जब हम अपने गाय को आते हैं चारा डालने के लिए, तो पहले जो भी गाय बैठी हो उनको ये देखना चाहिए कि एक लसलसा सा पदार्थ जो होता है, स्राव नीचे हुआ रहता है, उसको हमको देखना चाहिए कि भाई ठीक है ये नहीं आवाज़ कर रही है तो मतलब ये हीट में है। तो उसके लिए हमको जो भी सीमन लगाने वाले जो भी लोग डॉक्टर हैं उनसे संपर्क करना चाहिए। संपर्क करा के चेक करा के तो वो लोग बताएंगे कि हाँ ये हीट में है या क्या है। अच्छा भैया, एक समस्या जैसे कि हम लोग का अक्सर किसान पूछते रहते हैं कि भैया जैसे कि हमको सीमन का चयन बहुत अच्छे से करना चाहिए अगर अच्छी नस्ल लेनी है तो। बिल्कुल सर। तो इसका क्या प्रोसेस है? कोई सीमन का अच्छी नस्ल लेना हो सर तो हम तो यही बोलेंगे कि जो भी आते हैं सीमन लगाने के लिए, आप उनको, अब जैसे कुछ किसान ऐसे होते हैं कि अगर उन्होंने बोला कि नहीं 300 रुपये का सीमन लगेगा, 500 रुपये का, तो वो बोलते हैं अरे यार 500 रुपये का सीमन लगेगा, नहीं लगाएंगे भैया, और कोई सस्ता सीमन, तो भैया 150 रुपये का सीमन है। तो जब आप 150 रुपये का सीमन लगाएंगे तो जो गाय 20 लीटर वाली हैं, 20 लीटर पे 150 रुपये का जब सीमन का चयन गलत करेंगे तो उससे जो बच्चा पैदा होगा, जो नस्ल पैदा होगी, उनका दूध 12-15 लीटर हो जाएगा, 12-13 लीटर हो जाएगा। और जब अच्छे नस्ल का सीमन लगाएंगे 20 लीटर जानवर पे, तो उनका दूध, अब जैसे उसकी माँ अगर 20 लीटर दूध दे रही है तो उसका जो बच्चा पैदा होगा वो अब 25-30 लीटर पर जाएगा जी। तो हमें यही करना चाहिए कि 100-200 रुपये न देखें, उसके लिए अच्छे सीमन का चयन करें। और जो भी सीमन वाले आते हैं उनको बोलिए कि भाई हमको अच्छा जो ABS का सीमन होता है वो आप लगाइए, आप वो वाला लगाइए, वो लगाएंगे। अभी तो ABS का सीमन सस्ता हो गया, 200-250 रुपये में हर गाय को लगाना स्टार्ट कर दिए हैं। पहले नहीं अवेलेबल था, अब तो अवेलेबल हो गया है सर। तो भैया जैसा कि आपने बताया कि हमेशा आपका 105 लीटर का लगभग दूध का उत्पादन रहता है, तो कितना इनकम हो जाता है 105 लीटर दूध से? अब देखिए, इनकम के लिए हम इतना तो कंफर्म नहीं किए हैं कि इनकम कितना होता है, क्योंकि अब उसके साथ साथ अब जैसे हमारा और भी कारोबार है, तो अब इतना नहीं लगा सकते। लेकिन ये है कि हमारा जो मुनाफा होता है वो अच्छा खासा हो जाता है और घाटा हमारा नहीं जाता। खर्च काट के अच्छा खासा घाटा नहीं जाता। अब जैसे अब जब घाटा जब जाने लगता है हमारे डेयरी में, अब जैसे 2-3 गाय जो सीमन नहीं लिए हुए हैं, उनको रखने से कोई फायदा नहीं है, तब उनको हम निकालना स्टार्ट कर देते हैं कि चाहे वो अगर वो 30,000 का, जैसे ये गिरलैंडो है जो भी है, अगर ये सीमन नहीं लिया, नहीं टिका, तो इसको हम 15,000 में भी बेच के हटा देंगे। तो अपना डेयरी खाली करेंगे, वहाँ पे दूध वाली गाय को हम बांधना स्टार्ट कर देंगे सर जी। ठीक है भैया, बहुत अच्छी लगी जानकारी आपने दिया और अच्छा लगा यह चीज़ देख कर कि आप मतलब कितने सुगमता से कार्य कर रहे हैं और इसको देख रहे हैं। तो ठीक है भैया, धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपको भी। इधर आइए, अपना ये जैसे बोल रहे थे ना, हाँ जी, सुपर चीनी स्टोर करके रखते हैं। ये जो भी आता है वो लेके जाते हैं सर। हाँ, यही पशु आहार हम खिलाते हैं, 8% फैट का
ये भैंस स्पेशल है 8% फैट और ये 4% फैट है। 4% वाला कम खिलाते हैं, 8% वाला खिलाते हैं। इससे फैट अच्छा खासा आएगा। ठीक। तो अपना ये भी काम है, ये भी चलते रहता है। लोग कलेक्शन के लिए आ जाते हैं। हाँ। अंदर अपना आटा चक्की है, अच्छा, इसमें डेली कलेक्शन, तो कलेक्शन स्टार्ट कर देते हैं। अपना इसी में कलेक्शन हो जाता है। दूध का कलेक्शन का अभी मोमार्क डेयरी है, हाँ हाँ। अभी अमूल डेयरी ले लिया है। अच्छा, अमूल